अगर हम आज भी चाहें तो अपनी लाइफ को, अपनी पैटर्न्स को बदलकर हम वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं जो लाइफ में पाना चाहते हैं, और सब कुछ ठीक हो सकता है आज भी। 4 हर्ट्ज to 7 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी है, ये छोटे बच्चों में बहुत एक्टिवेट रहते हैं। जब बच्चे 7 साल तक होते हैं, क्या पता उनको याद भी ना रहे इंसिडेंट, बट वो बिलीफ बनते जाते हैं। जब आप अपनी एनर्जीज को बदलते हो, उनको मैनिपुलेट करते हो, समझने की कोशिश करते हो, अच्छा देखने की कोशिश करते हो, तो आपकी रियलिटी भी उसके अकॉर्डिंग बदलने लगती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ इशिका। एक बार फिर से स्वागत करती हूं एक नए पॉडकास्ट में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पावर्स ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। अब आप कॉन्शियसनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आप क्या स्टोर कर रहे हैं, क्या फीड कर रहे हैं, जो आपके बिलीफ सिस्टम पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। आज हम उस पर बात करने वाले हैं, किस तरह से ये हमारी पास्ट लाइफ से जुड़ा होता है, जो हम थॉट प्रोसेस हमारा चलता है, जो ओवर थिंकिंग हम करते हैं, जो पहले ही हम अपनी लाइफ के सिनेरियोज को बिल्डअप कर लेते हैं, स्क्रिप्टिंग हमारे दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है। इन सब से कैसे कनेक्टेड है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, इस पर आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही फेमस मैनिफेस्टेशन कोच डॉक्टर अमित कुमार मौजूद हैं। वेलकम टू स्पीकिंग ट्री डॉक्टर अमित। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सेकंड टाइम वापस से आया यहाँ पर। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ शूट करने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें जाननी है। तमाम लोग आपकी इतनी वीडियोस देखते हैं, इतनी वायरल वीडियोस देखते हैं, और आज हम जो बात करने वाले हैं वो सबकॉन्शियस माइंड को लेकर करने वाले हैं, जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आपके साथ हो रहा है तो ये और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ, हम बहुत बातें करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की, बहुत सारी पावर्स वो कंट्रोल करता है, काफ़ी सारी मेमोरीज और थॉट्स उसमें जनरेट होते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर्स की बात करें तो वो क्या है? देखिए, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, बेसिकली पहले ये समझते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड है क्या। हमारी लाइफ ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी मेमोरीज क्रिएट करती है, और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमारे माइंड में इमेजेस चली जाती हैं। जैसे मान लेते हैं आज के वक्त में जब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने बचपन के बारे में सोचो, तो आप क्या सोचते होगे? आपके सामने एक इमेज आती होगी जी, ठीक है। आप कहीं पर खेल रहे थे, आप किसी पर्टिकुलर ड्रेस में थे, आपकी फैमिली का कोई हिस्सा था। तो क्या करता है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, या जो हमारा कॉन्शियस माइंड भी आप कह लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हमारे एक्सपीरियंसेस को इमेजेस के रूप में हमारे माइंड में कैप्चर कर लेता है। और उनको एज अ रेफरेंस यूज किया जाता है फ्यूचर में। ठीक है। तो जितने भी आप लाइफ में आज जो भी कुछ कर रहे हैं आप आज, हम उसको बोलते हैं कि आज आपको जो ये जॉब मिली है, करंट जॉब में जैसे जो भी आप हैं, ये जो जॉब मिली आपको पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे मिली। ऐसे ही हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के वजह से जो हमने एक्सपीरियंस कमाई, यानी कि वो जो इमेजेस कमाई हैं, जनरेट की अपने माइंड में, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसी तरह की लाइफ हम जी रहे हैं आज। अगर वो इमेजेस पॉजिटिव हैं तो हम आज एक पॉजिटिव इंसान होंगे। अगर वही इमेज नेगेटिव होती, अगर मैंने पूछा होता आपका बचपन कैसा रहा, आप ही सोचते बहुत प्रॉब्लम थी बचपन में, बहुत ज़्यादा पैसों की कमी थी, पेरेंट्स में कुछ था, ये था, वो था, बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमारी लाइफ लीड होती फिर। तो बेस्ड ऑन दोज इमेजेस जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हैं, हमारी लाइफ डिसाइड होती है। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि हम सबको ये पता होना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं जी। और जो भी अगर हमारे कुछ खराब एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं, तो वो किस तरह से हम उसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली देखा जाए तो हमारी लाइफ में 95% रोल प्ले करता है। सिर्फ 5% है जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। जैसे आप कॉन्शियसली आप मुझे देख रहे हो, आप सवाल कर रहे हो मुझसे, आप कॉफी पी रहे हो, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो देखते हैं, जो एक्शंस करते हैं, वो सिर्फ 5% ही है। बट बेसिक जो वो कहते हैं ना, आइसबर्ग जो है, जो पानी के नीचे, वो 95% वो हमारा सबकॉन्शियस है।
तो जो हमारे थॉट्स चल रहे हैं वो सबकॉन्शियस से चल रहे हैं। जो हमारे जो थॉट जितने भी चल रहे हैं वो हमारे सबकॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपने मान लो कोई पॉडकास्ट पहले किए होंगे जी, आपको जैसा भी एक्सपीरियंस रहा होगा उनके साथ, अच्छा या खराब या जैसा भी, तो उस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर आपकी बहुत सारी बातचीत आज डिसाइड होगी जी। ऐसे ही हमारा फ्यूचर उस बात पे डिसाइड होगा कि हम अपने सबकॉन्शियस में क्या क्या चीजें डाल के रख रहे हैं। और ऐसे ही जैसे आप देखते बहुत सारे लोगों से आप पूछते हो, जैसे किसी का कोई रिलेशनशिप में है और उसका वो आज आपको कोई फ्रेंड है वो ये बोलता है यार मुझे ना शादी वादी नहीं करनी यार शादी वादी मजा नहीं है यार, वो बात नहीं, अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छे लड़के नहीं मिलते, अच्छी लड़के नहीं मिलते। दैट्स यू। तो इट इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, कि आपके जैसे एक्सपीरियंसेस रहे, यानी कि आपको सही लोग शायद नहीं मिले, आपको ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो लगा यार ये हार्ट टू हार्ट बंदा है या ऑनेस्ट है, या कुछ गलत लोग मिल गए तो आपने वो एक्सपीरियंसेस बना लिए, अब वो आपके सबकॉन्शियस बिलीफ हो गए। आज आप ये बोल सकते हो कि यार लड़कों पे ट्रस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इतने आसानी से सही लड़के नहीं मिलते या इतनी आसानी से सही लोग नहीं मिलते, लेकिन आप भी इसी दुनिया में हो, आप भी तो सही हो, तो यानी कि और भी तो सही होंगे, राइट है ना। तो अल्टीमेटली ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से डिसाइड होती हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ लीड होती है आगे। हम क्या कुछ पाएंगे लाइफ में, ये सब कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे सबकॉन्शियस में क्या पड़ा हुआ है। लेकिन आपने जैसे कहा हम सबकॉन्शियस में खुद ही फीड कर रहे हैं अपनी चीज़ें, लेकिन जो हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं, जो सिनेरियोज हैं, वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। Correct. वो सबका अलग अलग बिहेवियर है जो आपके थॉट्स को जनरेट करने दे रहा है। तो वो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए आपकी लाइफ में ना बहुत सारी चीजें कंट्रोल में होती नहीं है, हम सबकी जी दो पैटर्न होते हैं। पहला हमारी लाइफ में क्या कंट्रोल में है, दूसरा हमारी लाइफ में क्या कंट्रोल में नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बचपन से आज तक अगर किसी भी इंसान ने ये सुना फैमिली में कि पैसे ना यार पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, पैसे, और आपने घर में दो भाइयों में लड़ाइयाँ भी देख ली कि चाचा ताऊ में लड़ाई हो रही है पैसों के पीछे, आपने ये भी देख लिया कि लोग दहेज मांग रहे हैं, वहां पर केस हो गया, ये हो गया। आपने ना पैसों से अगर खराब कनेक्टेड अगर अपने सामने इंसिडेंट भी देखे हैं, आप अपने एक्शंस और अपने रिएक्शंस थोड़े केयरफुल हो जाएंगे। आप चाह के ना चाह के वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। मतलब जो भी डिसीजन पैसों से रिलेटेड होगा उस पे हम बहुत सोचेंगे यार ये गड़बड़ होती है, झगड़े होते हैं, ऐसा होता है, वैसा होता है। अब यानी कि अब आपका कंट्रोल नहीं था इस पर, लेकिन आपका सबकॉन्शियस ये बात समझता नहीं है ना, ये आपके साथ हो रहा है, किसी और के साथ हो रहा है। आज आप ये सोचो कि आप किसी इंसान को, ऐसे एग्जाम्पल लेते, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और आप ये देखते हो कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और किसी को चोट लग गई जी, आप पास में खड़े होते हो, आपको दुख होता है, आप उसको महसूस करते हैं यार बेचारे की लगी, यार कोई इसको डॉक्टर के पास ले जाओ। अब यही सोचोगे ना, अब ये सोचे कि ये तो कहीं और हुआ है, आपके ऊपर इन्फ्लुएंस क्यों हुआ है? क्योंकि हम सब लोग इंसान हैं, हम सब के अंदर भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, और हम सब इमोशन से ही बने हैं जी। तो ये होना बहुत नॉर्मल है कि ये जो भी हमारे आसपास हो रहा है इसका असर हम पर पड़ेगा, लेकिन ये भी ज़रूरी है बार बार ये समझना कि जो हमारे कौन से ऐसे इमोशंस हैं, कौन सी हमारी भावनाएं हैं, कौन से ऐसे सबकॉन्शियस बिलीफ हैं जो हमें आगे लाइफ में बढ़ने नहीं दे रहे, वो लिमिटेशंस। हाँ, जो लिमिटेशंस हैं या लिमिटिंग बिलीफ्स जिनको भी बोलते हैं, कुछ भी जो भी ऐसी चीज़ें जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही, आपको उनको बदलना होगा। और अच्छी चीज़ क्या है, इनको बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता है। जैसे जब हम बात करते हैं सबकॉन्शियस बिलीफ की, 4 हर्ट्ज टू 7 हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है, ये छोटे बच्चों में बहुत एक्टिवेट रहती है। जब बच्चे 7 साल तक होते हैं तब ये बहुत ज़्यादा ये फ्रिक्वेंसी एक्टिवेटेड होती है। इसका मतलब क्या है कि उनके सबकॉन्शियस में जो कुछ भी जाएगा वो वेव्स 4 to 7 हर्ट्ज में जो भी उनके सबकॉन्शियस में जो भी कुछ आप फीड इन करते हो वो उनके सबकॉन्शियस में लॉन्गेस्ट पीरियड तक होता है, मतलब ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब आप वो हमेशा रहेगा उनके। क्या पता उनको याद भी ना रहे इंसिडेंट, बट वो बिलीफ बनते जाते हैं, वो बिलीफ सिस्टम बनता है। और उस बच्चे को पता भी नहीं होता, हमें भी नहीं पता होता ना कि हमारे कोई बिलीफ क्यों आए, हमें पता ही नहीं है। इसलिए हमेशा बोलते हैं कि इफ यू हैव किड्स एट होम, हमें बहुत कॉन्शियस होने की जरूरत होती है, बहुत ध्यान रखने की, क्या बात कर रहे हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्या न्यूज़ देख रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं, मतलब फूड हैबिट्स, हर चीज़ को आप देखते हो, हर चीज़ को आप ठीक करने की कोशिश करते हो, और करनी चाहिए हर किसी को। जब आप घर में कोई भी एक छोटा बच्चा जब अपनी फैमिली में झगड़े देखता है या परिवारों को टूटना देखता है, आप देखेंगे उसके सबकॉन्शियस पर इतना खराब इफेक्ट पड़ता है कि उनके रिलेशनशिप में दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने घर में वही देखा होता है कि इशू होते हैं।
जिन्होंने भी अपने घर में झगड़े देख लिए तो वो कहते हैं हम शादी नहीं करेंगे, झगड़े होते हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, पैसे का प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप है, हेल्थ है, ये सारे के सारे सबकॉन्शियस बिलीफ वहीं से बिल्ड होते जाते हैं। इसीलिए ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम लाइफ में अगर हमें कोई एक्सपीरियंस मिला है, अगर कोई लिमिटिंग है जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहा, आगे नहीं बढ़ने दे रहा, तो उसको बदलना चाहिए। ओके अमित जी, मैंने ना अभी रिसेंटली बहुत एक अच्छी चीज़ कहीं सुनी थी, उसमें कहा गया था कि जितने भी थॉट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, आप बेशक नेगेटिव सोचिए या पॉजिटिव सोचिए, वो सब कुछ आपके अंदर है। हाँ। और बाहर वो चीज़ नहीं हो रही होती एग्जैक्टली जैसे हम ओवरथिंक करते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर सोचते हैं, तो उसमें था कि सारे थॉट्स आपके अंदर ही जनरेट हो रहे हैं, वो अंदर ही पॉजिटिव हैं और अंदर ही नेगेटिव हैं। अब आप उसको जैसे एग्जीक्यूट करेंगे वही आप पास ऑन करेंगे, नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी। करेक्ट, हाँ। सो ये बहुत सुंदर चीज़ जो है वो मैंने पढ़ी थी। और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है, लोगों को सुननी चाहिए और समझनी चाहिए कि आप जो सोच रहे हैं, जो आप ओवरथिंक कर रहे हैं, वो सिर्फ आप में ही है। बिल्कुल, जैसे होता है ना, मान लो आपका किसी अच्छे से दोस्त के साथ झगड़ा हो गया, हाँ, या फैमिली में किसी झगड़ा हो गया, ठीक है, तो आप क्या सोचते हो, अब ये आया मेरे पास और इसने मुझसे अगर ये सवाल किया तो मैं इसको ये बोलूंगा या ये बोलूंगी, हाँ। और उसके बाद अगर इसने मुझे पलटकर ये जवाब दे दिया, हाँ, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। अब आप ऐसी 10-12 सवाल बनाते हो, 10-12 जवाब करते हो, पूरी स्क्रिप्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया माइंड में, हाँ। जब वो सामने आता कुछ होता ही नहीं है, ना वो सवाल करता ना जवाब होते। तो बेसिकली क्या होता है कि हम सब लोग अपने ही मन के मारे हैं। हम सब लोग बार बार जो दुनिया अपने माइंड में या सबकॉन्शियस में क्रिएट कर रहे हैं वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। रादर हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम चीज़ों को बेटर तरीके से कैसे सोच सकते हैं। झगड़ा भी हुआ तो ये सोचो यार मिलेगा तो यार चलो हक करूंगा उसको, यार अच्छे से मिल लूंगा, यार चलो चाय पिलाने ले जाऊंगा। जब आप अपने इंटरनल अंदर इस तरह के बदलाव करने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आने लगता है कि मैं अपनी रियलिटी को खुद ही क्रिएट कर रहा हूँ, कोई आउटसाइड फैक्टर नहीं है। तो यानी कि अगर मैंने अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव भी क्रिएट किया है तो ऐसे ही मैं पॉजिटिव भी तो कर सकता हूँ। तो जब आप उस पॉजिटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और अपने आप को इंटरप्रेट करते हो, बेसिकली मैनिपुलेट करते हो बेसिकली, तो अच्छी चीज़ों के लिए भी आपको अपने आप को मैनिपुलेट करना पड़ता है, खराब सिचुएशन में भी मैनिपुलेशन करना पड़ता है आपको, ताकि आप अच्छा सोचें। तब जाकर आप ये कहते हो कि यार मैंने ना अपने सबकॉन्शियस पर विजय प्राप्त कर ली है, और उसके बाद केयरफुल रहोगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी फिर। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं, शायद बात करना ये बहुत इजी हो जाता है, लेकिन जब एक्चुअल में ये चीज़ करनी हो, अपने बिहेवियर के अगेंस्ट जाके आपको एक्शन करना है, तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने के और क्या तरीके हैं कि हम उसमें बेस्ट चीज़ें ही फीड करें ताकि हम आगे जनरेशन वाइज भी हम वही चीज़ फॉलो कर पाएँ? देखिए, सबकॉन्शियस को कंट्रोल करना बेसिकली कहीं ना कहीं यानी कि मन को कंट्रोल करना। देखिए, मन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि मन हर पल भाग रहा है, हाँ। हर पल भाग रहा है, ठीक है। और जब वो हर पल भाग रहा है, चाहे वो आप सोशल मीडिया की वजह से कह लीजिए, लोगों की वजह से कह लीजिए, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी जाते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है? इसके लिए आपको, जैसे वो बोलते हैं ना कि आपको ना बार बार, जैसे जब हम बोलते हैं कि हमारे सबकॉन्शियस पर कोई बैक्टीरिया ना लगे तो हमें डिटॉल से इसको धोना पड़ेगा, है ना, करेक्ट। तो यहाँ धुलाई कैसे होती है आपके माइंड की? सबसे अच्छा तरीका जो मुझे लगता है, बेस्ट जो तरीका है, वह है मेडिटेशन, ध्यान करना, ठीक है। अब मेडिटेशन करना, ध्यान करना, ये एक ऐसी चीज़ हो गई जो कि हर कोई यही बोल रहा है क्या है मेडिटेशन, और मतलब हर फैशन में है, हाँ, बहुत ही फैशन में है। लेकिन एक्चुअली मेडिटेशन का बेसिकली मतलब सिर्फ ये है कि हमें माइंडफुल होना, हमारा माइंडफुल होना, यानी कि मेडिटेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि पहाड़ों में जाओ और जाकर आप सुखासन में बैठ गए, पूरे आसन में, और आप जाकर लग गए आप, इसका मतलब ये नहीं है। मेडिटेशन का मतलब ये भी है कि जब भी आप जो कुछ भी कर रहे हो, आप वो सिर्फ वही कर रहे हो और कुछ और नहीं, फोकस्ड होके। जैसे बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, जब वो किताबें पढ़ते हैं तो बिल्कुल मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं, उनके माइंड में कुछ और नहीं चल रहा होता, ठीक है। तो जब आपका ध्यान किसी एक जगह पर होता है, वही तो ध्यान, उसी को तो ध्यान बोला गया, मेडिटेशन बोला गया। मेडिटेशन में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। जब मान लेते हैं जैसे किसी एक पर्टिकुलर, मान लेते हैं ये इस पेड़ पर मैं पूरा ध्यान लगा दूं, इसी को देख रहा हूँ बार बार, तो जब मैं किसी भी चीज़ पर मैं ध्यान लगाने की कोशिश करूंगा तो मेरा ध्यान बार बार भटकेगा। तो मैं क्या करूंगा, उस ध्यान को बार बार पकड़ के लेकर आऊंगा, बार बार पकड़ के लाऊंगा, बार बार पकड़ के लाऊंगा, बार बार, और एक स्टेट धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद ये आ जाएगी कि मेरा ध्यान का जो भटकना वो कम हो जाएगा।
तो जब आप मेडिटेशन करते हैं तो ये आपको ध्यान लगाने में मदद करता है। आपका जिंदगी में भटकाव कम हो जाता है, या आप ये डिसाइड करते हो खुद कि मैं कहाँ भटकना चाहता हूँ, कहाँ भटकना नहीं चाहता। बेसिकली आप सिचुएशन आपको कंट्रोल नहीं करती, आप सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं। राइट। मैं कब परेशान होना चाहता हूँ, मैं कब नहीं होना चाहता हूँ, ये आप डिसाइड करते हो, क्योंकि आप तो इंसान हो ना। तो ऐसा तो नहीं कि आप बिल्कुल पत्थर के बन जाओगे जी। लेकिन आप ये डिसाइड करोगे कि मैं कहाँ महसूस करूंगा, कहाँ मैं महसूस नहीं करूंगा। तो ध्यान एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है हमारे सबकॉन्शियस को, हमारे मन को कंट्रोल करने का सबसे स्ट्रांग, सबसे अच्छा तरीका है और सबसे आसान है। मतलब ध्यान करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कैसे ध्यान की टेक्निक्स हैं जिसको हर कोई कर सकता है। ओके। बहुत ही आसान इजी है, टेक्निक, बहुत इजी। ओके। तो मतलब आप जैसे एक मैं चतुर सुहासन है, यानी कि जिसको हम जो 7 सेकेंड आप इसको रूल भी बोल सकते हैं, 5 सेकेंड रूल पर भी इसको किया जाता है। इसको बॉक्स ब्रीदिंग भी बोलते हैं हम। ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें जब हम आंखें बंद करते हैं तो आप बिल्कुल सुखासन में बैठते हैं। वैसे तो आप किसी भी पोजीशन में बैठ सकते हैं। जब आप आंखें बंद करते हैं तो आप सांस लेना शुरू करते हैं, तो कम से कम 5 सेकेंड तक आप सांस लेते ही रहते हैं। आप जब 5 सेकेंड हो जाते हैं तो फिर 5 सेकेंड के लिए आप अपनी सांसों को रोकते हैं, फिर 5 सेकेंड में वही सांस बाहर निकालते हैं, फिर 5 सेकेंड वापस से सांस को रोकते हैं, और वापस से साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, यू आर मेकिंग अ बॉक्स यस, और 5 सेकेंड ईच। 5 सेकेंड सांस लेना, सांस रोकना, सांस छोड़ना, सांस रोकना, और इसको आप 10 साइकिल आप इसके कर लीजिए, यानी कि 20 सेकेंड 10 बॉक्सेस कर लीजिए। 20 यानी कि 20 सेकेंड एक साइकिल को लगते हैं, तो 10 साइकिल हो गए 200 सेकेंड में, 200 सेकेंड में हो जाएगा। यानी कि 3-3.5 मिनट में आप एक तरह से अपने आप को ये मान सकते हैं कि आप रीसेट हो चुके हैं, कंप्लीटली रीसेट हो चुके हैं। अगर आप किसी भी इमोशंस में बैठे हो, कहीं पर भी हो, कितने भी परेशान हो, आप इस 10 बॉक्स साइकिल्स में आप रीसेट हो चुके हैं। अब जाकर आप कोई भी काम कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, मान लेते हैं हम ऑफिस में हैं और ऑफिस में किसी ने हमें डांट दिया या कुछ ऐसा हो गया, लेकिन मुझे उसके बाद किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है या मुझे घर जाना है और रास्ते में गाड़ी चलानी है, मैं स्ट्रेस नहीं निकला। आप ये कंप्लीट करो 10 साइकिल्स एंड सी द मैजिक हैपनिंग विद यू। मोस्ट लाइकली आप उसके बारे में कभी सोचोगे भी नहीं। और ऐसा सिर्फ ये नहीं कि किसी भी सिचुएशन में आप कर सकते हो। तो सोचिए, सिर्फ 3 मिनट का मेडिटेशन टेक्निक आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन अमित जी, जैसे ये तो हमने नॉर्मल सिनेरियोज की बात की कि आप स्ट्रेस में हो या आपको अपने आप मूड ठीक करना है बेसिकली, लेकिन अगर ये डिप्रेस्ड इंसान करे तो उसके लिए कितना इम्पैक्टफुल होगा? देखिए, डिप्रेशन क्या है वो समझना जरूरी है। डिप्रेशन, क्योंकि डिप्रेशन में कहीं ना कहीं फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो थॉट्स का जो लूप है वो आपको बहुत परेशान करता है। देखिए, अभी अगर कोई भी डिप्रेशन में ना, तो उसको मैं उसको हमेशा यही बोलता हूँ कि आप सबसे पहले क्या करने की कोशिश करो ना, पहला मल्टीटास्किंग बंद कर दो। एक वक्त पर मल्टीपल काम करना बंद कर दो। यानी कि आप जब गाड़ी चला रहे हो, आप गाने नहीं सुनोगे, आप सिर्फ काम ही करना है, एक ही काम करना है। आप जब टीवी देख रहे हो तो आप फोन आपके पास नहीं होना चाहिए, आप सिर्फ टीवी देखोगे। आप जब खाना खा रहे हो, आप सिर्फ खाना खाओगे, ना फोन होगा, ना टीवी होगा, ना आप बात करेंगे। आप जब वॉशरूम ब्रेक के लिए जाओगे तो आप फोन कैरी नहीं करोगे। आप सिर्फ एक वक्त पर एक ही काम को करोगे। और ये किया जा सकता है डिप्रेशन में भी, ये आसान है करना। जब कोई भी इंसान इसको ट्राई करता है तो एक्चुअली में क्या है ना, कि जब आपको ना शुरू में बेचैनी होने लगेगी कि क्या है ये, क्योंकि तो फोन से अकेलापन सा लगता है हमें। सोचिए, और वो आपकी फेवरेट चीज है, फेवरेट मूवी है, फिर भी आपको अकेलापन लगेगा। आपके फेवरेट इंसान आपके सामने बैठा हुआ है जिससे आप बहुत बेइंतहा प्यार करते हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे पार्टनर हो, फिर भी आपको ऐसा लगेगा यार मेरा फोन का। क्योंकि हमने क्या किया ना, डिस्ट्रैक्शन को अपना अभिन्न अंग बना लिया है कि वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। लेकिन एस्केप के लिए कहीं ना कहीं काम आता है। तो जब तक आप उस एस्केप से भागना बंद कर दो, एस्केप से ही भागना बंद कर दो, एस्केपिज्म से, तो अल्टीमेटली क्या है ना, जब आप इस स्टेट को आप आ जाते हो ना, जब आप माइंडफुल हो जाते हो हर चीज को करने में, तो आपका फोकस बढ़ने लगता है। फिर
तो ये फोकस बढ़ाने के लिए सबसे आसान और दुनिया की सबसे ज़्यादा इफेक्टिव टेक्निक है जो यूज़ की जा सकती है, माइंडफुलनेस। एक वक्त पर सिर्फ एक चीज़ करो, मैं गारंटी दे सकता हूँ विद इन 7 days ऑफ टाइम, वाओ 7 days में कोई भी इसको कर ले माइंडफुलनेस के साथ, वो खुद बोल देगा कि जो एक किताब जिसको पढ़ने में 10 पेजेस मैं रोज़ पढ़ता था, जिसको मेरे को आधा घंटा लगता था, वो कहता मैं 15 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ और अब मुझे याद भी रहती है। तो ये सब इसलिए होगा क्योंकि जब आप माइंडफुलनेस के साथ करोगे, एंड देन उसके साथ साथ कुछ क्रियाएं हैं, फिर वो करो। दूसरा, जो जब आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हो, इसके साथ साथ आपको करना चाहिए एक बहुत ही प्यारी टेक्निक है, एंशिएंट बहुत पुरानी मेडिटेशन टेक्निक है, जिसको हम बोलते हैं त्राटक। त्राटक मेडिटेशन में क्या करते हैं, आप एक मोमबत्ती जलाते हैं, एक कैंडल जलाते हैं, और उस कैंडल को बिल्कुल अपने आई लेवल पे, जैसे आप मेरे बिल्कुल आई लेवल पर बैठे हो, क्योंकि आपकी हाइट वाइट भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल आई लेवल पर हो आप, इसी लेवल पर उसकी लॉ होनी चाहिए। और उस लॉ को मैं सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट तक देखूंगा, सिर्फ 7 गिन के 7 मिनट करना है। अलार्म लगा लो, 7 मिनट का उसको आप देखना शुरू करो, बिल्कुल बिना पलक झपके आप उसको देखते रहोगे। बस ये कि ये ऊपर नहीं होना चाहिए, ये नीचे बिल्कुल आई लेवल पर होना चाहिए। और जब आप इसको करते हैं, सिर्फ 7 मिनट तक आप इसको कीजिए, आपके आंखों में पानी भी आ जाएगा, पलक नहीं झपकेंगे तो पलक झपकाना बहुत मुश्किल होता है। पानी आएगा, कोई बात नहीं, पानी आए पूछो, फिर वापस से देखने लगो, प्रैक्टिस करोगे तो ठीक होता रहेगा। लेकिन इसके बाद भी आपका जो फोकस है, फोकस, कंसंट्रेशन लेवल, आपकी डिसीजन मेकिंग, आपका स्ट्रेस, आपका डिप्रेशन, ये सब कम होने लगता है सिर्फ 7 मिनट की एक्सरसाइज में। I will try this out. ये बहुत अमेजिंग है। इसके अलावा भी है, जैसे मान लेते हैं हम बाहर हैं, हम लोग बाहर हैं और हम कुछ, मैं तब, अब लोग बोलते हैं कि मैं घर पे मेरे को वक्त नहीं मिल रहा है, तो मैं कैसे मेडिटेशन करूं। बहुत आसान सा उपाय है जी। आप क्या करो, आप अपने स्टेप काउंट करना शुरू करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं ऑफिस में है, लंच हो गया है, चलो मैं बाहर एक का राउंड लगा कर आते हैं, लेकिन बाहर के जब आप राउंड लगाओगे, आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेप काउंट करोगे, 1 2 3 4 5। आप ये सोचो, जब आप अपने स्टेप काउंट कर रहे हो, आप कहाँ कुछ और सोच पा रहे हो, कुछ भी नहीं सोच पा रहे, आपका ध्यान ही वहीं पर है। और सब ये सब ध्यान का ही तो है। ध्यान आप एक जगह पे लगा दो तो वही तो मेडिटेशन है। तो इसको बोलते हैं वॉकिंग मेडिटेशन। एक और बेहतरीन टेक्निक है, ये सारी टेक्निक मैं कराता हूँ लोगों को, तो इसलिए मेरे को जल्दी याद आ रहा है कि आप जब आप एक जगह पर बैठे हुए हैं, ठीक है, आंखें बंद कीजिए और किसी भी 5 आवाजों को सुनने की कोशिश करें। मतलब एट दैट मोमेंट आपको कौन कौन सी आवाज आ रही है। जैसे अभी अगर मैं सोचूं तो मेरे को एसी की आवाज आ रही है, ठीक है, और मुझे अभी ऐसा लगा कि बाहर से किसी की आवाज आई। अब ये तो साउंड नॉइस कैंसिलेशन वाला रूम है, लेकिन अगर आप नॉर्मल सिनेरियो में होंगे तो आपको चिड़िया की भी आवाज आएगी, किसी की चलने की आवाज आ रही है, ठीक है, गाड़ी की आवाज आ रही है। आप क्या करो, बस बिल्कुल शांत होकर वो चीजें सुनने की कोशिश करो। जब आप ये 5 चीजों को आप ढूंढ लोगे तो फिर आप आंखें खोलना हो जाता है। ये भी मेडिटेशन टेक्निक है। लेकिन इसमें फोकस तो, अच्छा हाँ, आप फोकस ही कर रहे थे, फोकस के लिए ढूंढ रहे हो ना। इतने सारे शोर में आप एक आवाज ढूंढते हो कि एक ये होगी, चल डन, अब बेस्ट 5 आवाजें ढूंढ रहा हूं, फिर आप दूसरी ढूंढते हो, फिर आप पूरा ध्यान आप उस पर लगा देते हो जी। तो जब आप अपने लाइफ में मेडिटेशन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हो तो आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो बहुत फास्ट हो जाती हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड पर कंट्रोल आपका बहुत बढ़ने लगता है, और धीरे धीरे आप ये देखोगे कि लाइफ में सिर्फ वैसा ही हो रहा है जैसा मैं सोच रहा हूँ। हर चीज ऐसी होगी। ये कितनी पावरफुल चीज है। यस। मैंने कहा ना कि हमें क्या लगता है कि जो बहुत बड़े बड़े दुनिया के जो जिंदगी के जो सीक्रेट है ना, वो पहाड़ों में दबे हुए हैं, कहीं पर भी बिल्कुल नहीं दबे हुए हैं। इन छोटी छोटी चीजों में ही बहुत बड़े बड़े सीक्रेट हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि इससे थोड़ी ना कुछ होगा, इतना आसान थोड़ी ना हो सकता है। कंसिस्टेंसी नहीं ला पाते ना लोग। अगर 1-2 बार कर भी लेंगे उसके बाद करना छोड़ देंगे। बट अगर कोई भी इस चीज पर ध्यान देना शुरू करे तो बहुत अच्छा कर सकता है। सो अल्टीमेटली फोकस इज द थिंग जिसमें आपको ध्यान लगाना है और फोकस को अपने बिल्ड करना है। जी, लेकिन जैसे हमने डिप्रेशन की बात की थी, डिप्रेशन और सबकॉन्शियस माइंड, इन दोनों का क्या कनेक्शन है? देखिए, डिप्रेशन क्या है बेसिकली, पहले लेवल पर हमें स्ट्रेस होता है जी, हम किसी चीज को लेकर परेशान होते हैं, और जब बहुत दिन तक परेशान होते रहते हैं उस चीज को लेकर, परेशान हो रहे हैं, और उसको खाली नहीं कर रहे हैं या ठीक नहीं कर रहे हैं उस परेशानी को, स्ट्रेस को,
तो वो डिप्रेशन का रूप ले लेता है, जो कि परमानेंट हो जाता है जी। जब कोई भी चीज डिप्रेशन बनने से पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है बार बार। जब वो सबकॉन्शियस माइंड में घर कर गई है तो ही वो डिप्रेसिव स्टेट में चल जा पाता है, वरना वो जाता नहीं है। तो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, यानी कि हमारे सबकॉन्शियस में कुछ ऐसे पैटर्न्स हैं या ऐसी इमेजेस हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इस वजह से वो डिप्रेशन आ गया है। ओके। तो अगर कोई भी डिप्रेशन में है तो पहले तो उन इमेजेस को चेंज कीजिए, उन बिलीफ्स को आप बदलने की कोशिश करेंगे कुछ थ्रू सम प्रैक्टिसेस। और जब आप उनको बदल लेते हैं तो या फ्यूचर में कभी भी कोई परेशानी आती है, स्ट्रेस आता है, आपको उसको हैंडल करना आना चाहिए ताकि वो आपके डिप्रेसिव स्टेट में आपको कभी ना लेकर जाए। तो ये बिल्कुल कनेक्टेड है, यानी कि हमारे वो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम की वजह से है कि जो किसी भी चीज को लेकर मेरा नेगेटिव थॉट प्रोसेस हो गया है उसको निकालें तो आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा फिर। ओके। तो अमित जी, रीप्रोग्रामिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? हम सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का मतलब है कि मेरे माइंड में या मेरे सबकॉन्शियस में जो इमेजेस हैं, अब टाइम आ गया है, मुझे ये पता चल गया कि ये मुझे मदद तो कर नहीं रहा है, परेशान और कर रहा है मुझे, तो मेरे को इसको बदलना है। जैसे पेरेंट्स हमेशा क्या बोलते थे कि बेटा ये जो आपका खराब दोस्त है, ये ड्रिंक करता है, ये स्मोक करता है, इसके साथ नहीं रहना। उस वक्त तो हम क्या बोलते थे पहले, अरे नहीं मैं ठीक है, मैं थोड़ी ना करने लगूंगा ये वो। लेकिन आपको पता है कि जो बैड हैबिट्स हैं वो संगत की वजह से तो पड़ती है हमेशा। आपकी संगत में वो नहीं है तो वो नहीं आती है। तो उनका कहना तो सही यही कहा जाता है, जैसी संगत वैसा असर होता है, वैसा असर होता है हमारे पर। अब जब उसको बदलने की कोशिश करते हो, मान लो आपको समझ में आ गया कि यार किसी की कंपनी है मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रही है या मेरे को वैल्यू ऐड नहीं कर रही, तो आप क्या करोगे? आप उसके साथ रहना छोड़ दोगे। जब आप उसके साथ रहना छोड़ोगे तो वो स्पेस जब खाली होगा, अब आपको उस स्पेस को सही चीजों से फिल भी करना पड़ेगा, क्योंकि खाली नहीं छोड़ सकते आप। जब आप उसको सही चीजों से फिल इन करोगे तब आपके नए पैटर्न्स बनने शुरू होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी इंसान अगर रिलेशनशिप में है और उसके खराब एक्सपीरियंसेस रहे, तो चलो ठीक है, एक वक्त पर आके उसने अपने आप को, वो परेशान था, फिर उसने अपने आप को हील किया, लेकिन वो स्पेस एम्प्टी कर लिया। वो ऐसा नहीं है कि वो पॉजिटिव है, ना ही वो नेगेटिव है, लेकिन अगर उसे अपनी लाइफ को पॉजिटिव करना है या अपने एक्सपीरियंसेस को पॉजिटिव करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको उस स्पेस को किसी पॉजिटिविटी या किसी पॉजिटिव इंसान के साथ उसको फिल करना पड़ेगा। जब वो फिल कर लेगा तो उसके बिलीफ पुराने वाले बिल्कुल बदल जाएंगे और वो बोलेगा कि यार एक्सपीरियंसेस थे, खराब सही सब होता है, वक्त के साथ साथ आपको सही लोग मिल जाते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, अपने सबकॉन्शियस को डिफरेंट कमांड्स के थ्रू, अब इसकी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप इसको कर सकते हो। सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है जिसमें हम बोलते हैं मेंटल रिहर्सल। ठीक है, अब इसको मेंटल रिहर्सल भी बोलते हैं, इसको मूवी मेकिंग मेथड भी बोला जाता है, या इसको आप मेंटल प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। आप जो कुछ भी आपकी लाइफ में होने वाला है, आप उसको आज से ही सोचना शुरू कर देते हो कि आप उसको कैसे देखना चाहते हो। मतलब इट्स बेसिकली मैनिफेस्टेशन। इट इज अ मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर आपको लगता है कि यार मेरी ना पैसों को लेकर ना थोड़ी सही सोच नहीं है, यानी कि आपको समझ में आया कि यार मैं जब पैसे के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे ना बहुत घबराहट होती है। मैं ना जब भी पैसे के बारे में सोचता हूँ, तो अब देखिए हर इंसान पैसों के बारे में सोचता है तो अलग कुछ बोलेगा। ठीक है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी से पूछा, मैंने एक ट्रेनिंग में था मैं, तो वो मनी पर ही थी, हाउ टू मैनिफेस्ट मनी। ठीक है, तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आप पैसों के बारे में क्या सोचते हो जी। तो किसी ने लिखा पैसा मतलब हैप्पीनेस, किसी ने लिखा शॉपिंग, किसी ने लिखा लोन, किसी ने लिखा क्रेडिट कार्ड्स, किसी ने लिखा कर्जा, किसी ने लिखा दहेज, किसी ने लिखा बिल्स, किसी ने लिखा पीस, किसी ने लिखा डेस्टिनी, किसी ने लिखा फॉर्च्यून, किसी ने लिखा फाइनेंशियल फ्रीडम। अब आप देखिए कि अलग लोग, पैसा तो सेम है सबके लिए, डेफिनेशन सबकी अलग अलग क्यों है? वो डेफिनेशन इसलिए अलग अलग है क्योंकि लोगों के एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं अलग अलग। और जब मैंने वर्कशॉप ये वाला करवाया लोगों से, तो मेरे को ये समझ में आया कि कितना डिफिकल्ट है जब डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के लोग जब सामने आते हैं, तो कितना मुश्किल होता है अपने सबकॉन्शियस को कोई भी एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आकर बदल ले। बट वो सक्सेसफुली वी कुड डू इट, हम कर पाए उसको, बहुत सारी चीजें हुई इसके बाद। लेकिन ना वहां से ये समझ में आया कि अगर कोई भी पैटर्न मनी से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड आपके सबकॉन्शियस में सही से नहीं पड़ा है,
तो आप उसको चेंज करना शुरू करो, आप उसको विजुलाइज करना शुरू करो। यहाँ पर इस केस में कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे को जितना भी दिया है, सबसे पहले आप मान लो फॉर एग्जांपल उसने मांगा मेरे को, मेरी सैलरी फिलहाल 1 लाख रुपए तो होनी चाहिए, बट उसको बेचारे को मिलते हैं 25,000 30,000 मिलते हैं। तो जैसे जब ये समझा गया और जाना गया कि इस केस में हमें क्या करने की ज़रूरत है, तो जैसे समझा गया और जब जाना गया कि इस केस में क्या करने की ज़रूरत है, तो हमें अपने आप को डिफरेंट बातें बतानी पड़ेंगी, समझानी पड़ेंगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि अगर किसी की सैलरी, किसी इंसान ने सोचा कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए होनी चाहिए जी, बट उसको मिलते हैं 30,000 रुपये मिलते हैं, तो वो क्या कहना शुरू करेगा कि भगवान थैंक यू सो मच इस 30,000 के लिए, क्योंकि इसकी वजह से मेरा घर चलता है, मेरी EMI जाती है, सब कुछ है, बट मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो आप क्या कर रहे हो, आप ग्रैटिट्यूड मोड में भी हो, जो आपको मिल रहा है तो धन्यवाद भी है उसका, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ आप बेटर चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो ये जो बैलेंस अब आप बनाने लगते हो, तो आपके पुराने बिलीफ पीछे हटने लगते हैं और आप बेसिकली करंट स्टेट में भी खुश होने लगते हो। इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इंसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो आज में खुश होना नहीं चाह रहा, आज में रहते ही बहुत कम लोग हैं। तो बेसिकली वो परेशान है ये सोच के कि मेरी सिचुएशन क्या है, मेरा सब काम क्या है। जैसे एक पर्सन मेरे पास आए, वेरी वेल ऑफ, सब कुछ बहुत अच्छा, सैलरी मतलब आप समझ लिए कि ऑलमोस्ट 46-47 लाख सैलरी है, टॉप शॉट्स हैं। उसके बाद जब लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उनका ना एक थॉट प्रोसेस जो कंसिस्टेंटली बिल्ड हो रहा था कि यार वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ये है वो, तो एंड ही वाज ट्राइंग टू चेंज द वर्क ऑफिस, यू नो, और ही टुक मतलब 7-8 महीने हो गए वो चेंज ही नहीं कर पा रहे थे। तो आई हैपन टू मीट हिम इन अ कॉन्फ्रेंस में, उनको मिला, तो उन्होंने शेयर किया कि आप मैनिफेस्टेशन की बात करते हो। तो मैंने सुना तो बहुत है, क्या एक सच में काम करती है? तो मैंने कहा हाँ काम तो करती है सर। तो कहते हैं कि मैं इसको ट्राई करना चाहूँगा। मैं इसको ट्राई करना चाहोगे तो आप बिलीफ के साथ नहीं कर पाओगे, ट्राई के थॉट से करोगे ना कि देखते हैं करता नहीं करता, तो आपको क्योंकि आपके अंदर ऑलरेडी डाउट है, विश्वास तो आपका है नहीं। मैंने कहा अगर आप विश्वास से करोगे तो मैं आपको मदद कर सकता हूँ। तो उसने बोला, फिर पूछा मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मैंने कहा पहले मैंने बताया कि कुछ आप प्रैक्टिस करो, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो उन्होंने 7 दिन कुछ प्रैक्टिस की जो मैंने उनको दी। फिर उन्होंने कहा कि आप बताओ कि क्या करना है। फिर मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि आपकी जो एग्जिस्टिंग जॉब है, आप उसके बारे में क्या क्या पसंद करते हो। तो उन्होंने बोला कि तो उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला कि मेरा जो ऑफिस का जो कैबिन है वो बहुत सुंदर है। ठीक है, वो ऑफिस का कैबिन बहुत सुंदर है, और दूसरा मेरे जो लोग हैं टीम में वो भी बहुत अच्छे हैं। उसके बाद मेरा ऑफिस मेरे घर के थोड़ा सा पास पड़ता है, और पैसे भी ठीक मिलते हैं मुझे, ऐसा उस पैसे से मैं काफ़ी कुछ कर पाया हूँ लाइफ में, काफ़ी कुछ मैंने इस प्रोफाइल में सीखा। तो ऐसे उन्होंने मेरे को 4-5-6 चीज़ें बताई। तो मैंने एक काम किया, मैंने कहा आप इन 5 चीज़ों को ना 1 हफ्ते तक लिखते रहो, रोज़ लिखोगे आप थैंक यू करके, ये सब अच्छी चीज़ें। अब इसके बाद मैंने आपको बताऊँ क्या हुआ। पहला बदलाव ये हुआ कि जो उनका डिससेटिस्फैक्शन लेवल था ना फ्रॉम द जॉब, वो खत्म हो गया। क्योंकि पॉजिटिव चीजें सोच रहे हो आप, क्योंकि ठीक है एक परेशानियां भी हो सकती है। मैंने खराब चीजें तो पूछी ना, खराब भी थी। जी। ठीक है, उनको खराब क्या था, जो उनके ऊपर जो बॉस थे, ठीक है, वो सही नहीं थे उनके, तो लेकिन मैंने पूछा ही नहीं, वो बाद में उन्होंने मेरे को बताया था। तो हम तो फोकस कर रहे हैं ना गुड पे, ओनली गुड पे। एंड आई एम टेलिंग यू, इट टुक ओनली 1.5 month, 45 days, उनको 3 ऑफर आए, गॉट 3 ऑफर्स, और उसमें से एक जॉब उन्होंने ज्वाइन कर ली। घर से थोड़ी दूर थी, लेकिन उनकी ड्रीम कंपनी थी। सैलरी में भी आई थिंक 50-55% हाइक था। तो हर चीज उनको वो मिली जो यहाँ पर वो कमी देख रहे थे। लेकिन ये सिर्फ तब हो पाया जब आपने अपनी एनर्जीज को बदलना शुरू किया। जब आप अपनी एनर्जीज को बदलते हो, उनको मैनिपुलेट करते हो, समझने की कोशिश करते हो, अच्छा देखने की कोशिश करते हो, तो आपकी रियलिटी भी उसके अकॉर्डिंग बदलने लगती है। और ऐसे सिर्फ उन्होंने नहीं, हजारों लोगों ने जो आज मैनिफेस्टेशन में विश्वास करते हैं, वो अब कॉन्शियस प्रैक्टिस के थ्रू अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े बदलाव कर पाए हैं। हजारों, मतलब आई बीन टॉकिंग अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर ओवर 14 years ना, 14 साल से ज़्यादा से बात कर रहा हूँ मैं, सिखा रहा हूँ लोगों को। और मतलब आई गेट एवरी डे, हमारा एक ग्रुप है इंस्टाग्राम पर, तो मेरे नाम से डॉक्टर अमित कुमार नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम का चैनल है एक, मैनिफेस्ट एनीथिंग। उस ग्रुप पर आई डू एवरीथिंग पॉसिबल। तो मैं आपको आज का एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। मेरी टीम को एक मैसेज आया, आप देखिएगा कि,
और ये सब चीजें कैसे हो रही हैं? वाओ। ठीक है, अब ये सोचिए कि ये जो इंसान है जिसने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, 17 साल से अटका हुआ था जी। ये सिर्फ इस वजह से हुआ क्योंकि एक मैं मॉर्निंग में मेडिटेशन कराता हूँ, ठीक, उस मेडिटेशन का आज सिर्फ 3रा दिन है, 3rd डे, ये उसका मैजिक है। तो आप ये देखिए कि इंसान अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके कितनी सारी चीजें कर सकता है। मतलब सारी पावर हम में है, बस उसको पहचान नहीं पा रहे हैं हम। हाँ, तो अगर आप सही सोचना शुरू कर देंगे, सही चीजों पर ध्यान देना शुरू कर देंगे, तो आप अपनी लाइफ में और भी फर्दर और सही चीजों को ही मैनिफेस्ट करेंगे, पॉजिटिव लाइफ की तरफ ही जाएंगे। तो क्यों एनर्जी खराब कर रहे हैं? क्यों खराब लोगों के बीच में बैठे हैं? क्यों खराब बातें कर रहे हैं या सोच रहे हैं अपने बारे में? अच्छा सोचो, सिंपल है। जो हमें पता है कि कोई एक पर्टिकुलर खाना है, हमें हमारी बॉडी को सूट करता है, दूसरा एसिडिटी करता है, मत खाओ ना एसिडिटी वाला। लेकिन आजकल लोग खाते हैं। तो समझना अपने को, अपने माइंड को समझना ये बहुत जरूरी है, और उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको रिप्रोग्राम करो, मजा आएगा फिर। इसमें इंट्यूशंस कितने मैटर करता है? देखिए इंट्यूशन क्या है, इंट्यूशन मुझे लगता है इंट्यूशन भी ना भावनाओं का ही रूप है। ठीक है, कि आपको इंट्यूशन हुई, कुछ आपको फील हुआ, कुछ आपने, जैसे देयर इज समथिंग कॉल्ड डेजा वू, है ना, कि यार ये मैंने देखा हुआ है, ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, ऐसे ही इश्का मेरे सामने थे, ऐसे ही वहां पर मेरे साथ बहुत होता है ना बहुत। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कि आपके सबकॉन्शियस में ये इमेज कहीं ना कहीं आपने कहीं तो देखी थी। अब ये कोई भी इंट्यूशन का मैसेज आपकी पास्ट लाइफ का भी होता है कई बार, ठीक है, कई बार वो आपने कई बार वो सपनों में भी देखा होता है। बट पास्ट लाइफ और सपनों में एग्जैक्ट कैसे होगा? देखिए पास्ट लाइफ में, जब हम पास्ट लाइफ की बात करते हैं, तो पास्ट लाइफ के जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, वो हमारे लाइफ में जो कहते हैं कार्मिक जो ब्लूप्रिंट्स होते हैं, वो हमारे कई बार पास्ट लाइफ से चलते आते हैं। यानी कि एक जब छोटा बच्चा जब 4 साल का है, 5 साल का है, जो उसका नेचर है, 4-5 साल में उसने क्या ही बनाया है, अभी तक तो शुरू ही हुआ है, वो पैदा ही हुआ है अभी तो। लेकिन बहुत सारी चीजें तो 7 साल तक तो सबकॉन्शियस बिलीफ उसका बिल्ड हो रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें पिछले जन्म की उसको मिलती जा रही हैं, वो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर होती है, वो सारी की सारी, ठीक है, जिसको हम कार्मिक ब्लूप्रिंट या कार्मिक लेसन, बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ बोला जाता है, कार्मिक पैटर्न्स बोला जाता है। लेकिन जब आपके पास्ट लाइफ की ये सब चीजें आपके एक साथ कैरी फॉरवर्ड होती है, तो देखिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत कुछ सोचने की जरूरत है कि मेरी जैसे लोगों की करंट लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसे भी हो सकती हैं जो उनके कार्मिक अपने पुराने कर्मों की वजह से पिछले, और नॉट दिस लाइफ, पुराने भी हो सकते हैं उनके, सारे पास्ट लाइफ के भी हो सकते हैं। तो देखो अल्टीमेटली तो देखो थॉट यही होना चाहिए कि यार अगर फॉर एग्जांपल अगर पास्ट लाइफ से आया भी तो है, ठीक है, मान लो पास्ट लाइफ से आया जो कर्जा चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, नॉट मनी बट ऐसी कर्जा, मान लेते हैं कि थॉट का, फीलिंग का, आपने किसी को कुछ कहा सुना, पुराना आपके साथ चल रहा है, तो आप उसको उतारना शुरू करोगे ना ज्यादा। लेकिन वो ट्रॉमास और फियर्स को कैसे हटाया जा सकता है फिर? देखिए अगर जो ट्रॉमास और फियर्स हैं, ये भी हमारे सबकॉन्शियस बिलीफ ही होते हैं सारे के सारे। ये भी, अब मान लो एक किसी को ट्रॉमा है, या किसी के अंदर लेट्स से या फोबियाज हैं जितने भी हैं, ठीक है, किसी को ना हाइट से डर लगता है। अब वो एक बात बताओ, किसी को हाइट से क्यों डर लगेगा, किस कारण लगेगा? क्योंकि बचपन में कहीं ना कहीं वो एक छोटी सी जगह से गिर गए होंगे, हाँ, कुछ ना कुछ हुआ होगा उनके साथ इंसिडेंट, ठीक है, राइट। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपको किसी इंसान को अंधेरे से डर लगता है, तो क्या वो उजाले में रह के वो डर कभी निकाल सकता है? नहीं, उसको अंधेरा फेस ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो सिर्फ उस अंधेरे से भागता रहेगा तो कभी नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप धीरे धीरे जब ऐसे अंधेरे से किसी को भी जब अंदर ही अंदर बहुत फोबिया होता है, जैसे अंधेरे से डर है, तो आप देखिएगा वो मेडिटेट भी नहीं कर पाता, वो बहुत देर तक दिन में आंखें भी बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, उसको डर लगना शुरू होगा। लेकिन जब उसे समझ में आएगा कि जब अलग अलग तरीके से, अलग अलग पैटर्न से जैसे मेडिटेट करता है वो, और अंधेरे में, डार्कनेस में रहने की कोशिश करता है वो, तब आप ये देखिएगा कि उसके पूरे के पूरे धीरे धीरे ना फोबियाज निकलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि ये सिंपल है, मतलब ये सारी की सारी चीजें ना आई हैं आपको, ठीक है, आपको अपने अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस से मिली हैं। जैसे देयर इज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनर चाइल्ड हीलिंग। अब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इनर चाइल्ड हीलिंग क्या है, बेसिकली इसमें क्या होता है कि जब हम छोटे थे तो बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती रही थी, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर देयर वाज एन इंसिडेंट जहां पर किसी फैमिली में कुछ हुआ, और उस फैमिली में जब कुछ हुआ तो
लेट्स से एक देयर वाज अ गर्ल जिसके साथ ना फैमिली में फिजिकल अब्यूज हुआ। ओके। उसने अपनी मदर को बताया, बचपन में हुआ, बताया मदर को। अब उसकी मदर ने उसको कहा यार छोड़ना है सब, कोई बात नहीं, चल ठीक है छोड़, ऐसे करके कर दिया उसको, कवर अप कर दिया। अब वो लड़की अब तक जब वो बड़ी हो गई है, बड़ी मतलब 30-32 साल की हो गई है, आज तक उसको वो फीलिंग है कि मेरी मदर ने मेरा साथ नहीं दिया था। आज तक सोचो, मैंने कि 27-28 साल हो गए इस बात को। मतलब आप सोचिए 26-27-28 साल बहुत बड़ी बात होती है। ये और बात नहीं करती, वो चीज चल रही है उसके दिमाग में अभी तक। अब लेकिन ये भी तो आप सोच सकते हो कि क्या पता आपकी मदर को पता ही ना हो कैसे हैंडल करना उसको। आप क्यों सोच रहे हो मदर तो वो भगवान ने उसको सब आता होगा? नहीं पता होगा, उनकी सिचुएशन कुछ और होंगी, क्या पता उन्हें पता ही नहीं ना क्या करना है उस वक्त। ये भी तो हो सकता है। लेकिन उसका बिलीव था ना कि मेरी मदर है तो ये मेरा सपोर्ट करेंगे, सब कुछ सॉल्व कर देंगे। हाँ। लेकिन वही मैं कहता हूँ कि हम ना कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि सब चीजें परफेक्ट होनी चाहिए, सब चीजें अच्छी नहीं। लेकिन हम कई बार जब दूसरे की सिचुएशन के बारे में हम सोचेंगे, समझेंगे, तो जब उसके साथ ये इनर चाइल्ड हीलिंग का जब पूरा मैंने प्रोसेस करवाया कि आप आंखें बंद करो, पूरा मेडिटेटिव स्टेट होता है पूरा, आप मेडिटेशन के स्टेट में आओ, फिर आप अपने बचपन में जाओ जब आपने वो सिचुएशन आपके साथ हुई थी, जब आपने अपनी मदर को बताया था, फिर अपनी मदर को बोलो कि आपको आई नो आपको पता नहीं कि कैसे हैंडल करना है, मैं समझ सकती हूँ। वो सब कुछ हुआ बहुत, मैं देखो बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जब वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, आई एम टेलिंग यू, वो लड़की आई थिंक आधे पौने घंटे तक रोई। फर्स्ट थिंग शी डिड वाज, फेस टू फेस मैं मिला था उनसे। उसके बाद सबसे पहले साउथ में उनकी मदर रहती हैं, तो वो यहाँ पर थी, दिल्ली में थी। तो सबसे पहले उसने नेक्स्ट डे की फ्लाइट की, अपनी मदर को मिलकर आई। सोचो सब कुछ ठीक हो गया। एंड उसे ये रियलाइज हुआ कि बाय दिस मैं अपने आप को तो मैं पनिशमेंट दे ही रही थी, अपनी मदर को कितनी बड़ी पनिशमेंट दी मैंने। उनके बारे में कितना कुछ सोचा होगा इतने साल। हाँ। तो क्या होता है कि यानी कि इंसान क्या कर रहा है, सब इंसान सिर्फ यही तो क्रिएट ही कर रहा है ना सब कुछ। यानी कि इंसान ने सब कुछ अपने माइंड में ऐसे ही क्रिएट करके रखा है, जो आपने शुरू में भी बोला था कि बहुत सारे जो थॉट हैं वो सिर्फ हमें ऐसे ही सोच लिए हैं, जिनका ना कोई वजूद है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चलो ये बेकार की बात तो नहीं बोलूंगा, कुछ तो हुआ ही आपके साथ, गलत हुआ तो आपने ऐसा सोचा है डेफिनेटली। लेकिन कितनी सारी चीजें थी कि आप उसको एक लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते थे, हमने नहीं दिया। बट कोई बात नहीं, हमें भी नहीं समझ में आया कि क्या देना, हमने मान लिया उसको, सच है। लेकिन अगर हम आज भी चाहें तो अपनी लाइफ को, अपनी पैटर्न्स को बदलकर हम वो सब कुछ कर सकते हैं, वो सब कुछ पा सकते हैं जो लाइफ में पाना चाहते हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है आज भी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि टाइम वापस नहीं आता, लेकिन आप आज से भी शुरू करेंगे तो वो भी आपके लिए अच्छा ही है। well, देखो टाइम तो अब क्या करोगे आप, ये सोच के भी आप क्या ही करोगे। टाइम वापस नहीं आता, इसके चक्कर में हम फ्यूचर खराब नहीं करेंगे ना। आज से ही शुरू करिए, आज से शुरू कर दो यार। राइट। डॉक्टर अमित, कोई आप एडवाइस अगर हमारे व्यूअर्स को देना चाहें तो आप क्या देंगे? देखिए, मैं एडवाइस ये देना चाहूँगा कि हमें ना, हम सभी को ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्या है जो मुझे मदद नहीं कर रहा है लाइफ में। तो सभी लोगों को एक ना खुद को जानने की ज़रूरत होती है। पेपर पेन लेकर बैठना चाहिए सभी को। पेपर पेन लेकर बैठो, नोट्स बनाओ कि ऐसे कौन कौन से बिलीफ हैं। पहले तो ये देखो कि आप किस किस लाइफ के एरिया में स्ट्रगल कर रहे हो। रिलेशनशिप में कैसे हो आप, अपने 10 में से मार्क्स दो अपने आप को। चलो 10 में से 8 हो, 9, चलो बहुत अच्छी बात है। मनी पे देखो, 10 में से 5 हो क्या, ओके। फिर आप हेल्थ में देखो अपने आप को, आप कहाँ देखते हो, अपनी जॉब में या बिजनेस में। आप हर एरिया में 4-5-6 एरिया जो होते हैं लाइफ के प्राइम एरिया, उनमें अपने आप को रेटिंग दो। और जहां भी आपको लगता है ना आप स्ट्रगल कर रहे हो, उसको पकड़ो और उसमें चेक करो कि कौन कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला कि मैं पैसों के बारे में स्ट्रगल कर रहा हूँ, काम क्या करते हैं, जॉब। तो क्या किसी को ये थॉट तो नहीं है कि अच्छी जॉब ना बहुत मुश्किल से मिलती है? ये थॉट तो नहीं है आपका? हाँ, बहुत सारे लोगों को हो सकता है। ठीक है, क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आपको फियर ऑफ सक्सेस तो नहीं है? फियर ऑफ फेलियर नहीं, फियर ऑफ सक्सेस तो नहीं है। मतलब अगर मेरे को अच्छी जॉब मिली तो मुझसे बहुत काम कराएंगे यार, घर से दूर भी मिल सकती है। नेगेटिव चीजें पहले सोच, हाँ नेगेटिव, तो फिर पॉजिटिव चीजें कैसे होंगी? तो आप वो, तो यानी कि ये भी बिलीफ है जो आपको हैम्पर कर सकता है, आपकी सोच को हैम्पर कर रहा है, लिमिट कर रहा है आपको। या आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि यार मेरे को तो उतना आता ही नहीं है यार, मुझे ज्यादा सैलरी क्यों देंगे? सेल्फ डाउट कर रहे हो अपने आप पर।
ठीक है, मैं तो ये डिजर्व ही नहीं करता, मुझसे भी हाँ। कितने स्मार्ट लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें ही मिलेगी, मुझे क्यों मिलेगी? मार्केट में नौकरियां कहाँ हैं? हाँ। इंडस्ट्री कितनी डाउन है, शेयर मार्केट कहाँ चल रहा है, जब पैसा ही नहीं कंपनी का। वो ब्लेम गेम शुरू हो हाँ, गया तो फिर। आपने क्या किया, आप लिस्ट बनाओ पहले, और इन सब के अपोजिट एक स्टेटमेंट लिखो सबके। जब आपको ये लगता है, जहाँ पर आप ये बोलते हो कि यार ये जॉब मुझे क्यों मिलेगी, तो आप ये लिखना कि जॉब मुझे क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि आज मैं जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पर भी तो मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं, लोग मुझे प्रेज करते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, तो मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ क्यों नहीं मिलेगा मेरे को। अगर आपको ये लगता है कि अगर किसी कंपनी में जॉब नहीं है या मार्केट में जॉब नहीं है, तो जो आज के टाइम में जहाँ पर आप इंटरव्यूज हो रहे हैं या जो Naukri.com पे जो आ रही हैं जॉब्स आ रही हैं, ये जॉब्स कहाँ से आ रही हैं, कुछ तो कारण होगा, तो वो बिलीफ ब्रेक होगा। तो आप अपने धीरे धीरे अब जब बिलीफ को ब्रेक कर रहे हो और अपने साथ एक अफर्मेशन लिखना शुरू करो, थैंक यू गॉड, मुझे मेरी मनचाही जॉब विद दिस पैकेज, जो भी आपके पैकेज है, ये मिल गई और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत मजा आ रहा है लाइफ में। जब आप इस तरह की अफर्मेशन कर रहे हो जैसे ऑलरेडी आपको मिल चुकी है, तो आप देखना आपका जो सबकॉन्शियस है रिप्रोग्राम होगा, पुराने जो लिमिटिंग बिलीफ्स बन गए हैं आपकी जॉब से रिलेटेड, वो सारे जाएंगे नीचे, वो निकलते चलेंगे और धीरे धीरे आपको बिलीव हो जाएगा कि यार लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और जब आप ये सोचना शुरू कर दोगे, आप ये गारंटी देता हूं मैं, इट्स अ मैटर ऑफ मे बी 21 डेज ऑफ टाइम, 21 दिन का। आप देखिए 21 दिन में आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, फिर आप देखेंगे कि यार अब तो चीज़ें, सिर्फ मेरा नज़रिया बदला तो नज़ारे अपने आप बदल गए। अरे वाह, थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब जान के, और जितनी भी प्रैक्टिसेस बताई हैं डेफिनेटली मैं वो कैंडल वाली तो ज़रूर करने वाली हूँ। अब आप उसमें से कितनी प्रैक्टिसेस करने वाले हैं फॉर बेटर फ्यूचर ग्रोथ एंड मनी ऑफ कोर्स, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको ये पॉडकास्ट कितना पसंद आया वो भी बताना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, देखते रहिए स्पीकिंग ट्री।